हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के बिगड़ते हालात की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। दूसरे बड़े फैसले में यह है कि सरकारी निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। देश के अन्य राज्यों समेत उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं और ऑफिस में 50% लोगों की उपस्थिति का आदेश दिया है। योगी सरकार के आदेश के बाद अब ऑफिस में 50% लोग ही काम कर सकेंगे। योगी आदित्यनाथ ऑफिस की ओर से ट्वीट कर बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये व्यवस्था बनाई जाए कि जिसके तहत जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी तथा कानपुर नगर के सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों में एक दिन में 50% कर्मी ही आएं। इस संबंध में रोस्टर बनाकर उसे लागू किया जाए। राजधानी लखनऊ और वाराणसी समेत प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से योगी सरकार का ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया गया है। ऐसे में पूरे प्रदेश में टीका उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के लक्षित आयु वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। इसके सफल आयोजन के लिए कार्य योजना बनाई जाए। मुंबई की राह पर अब दिल्ली भी चल पड़ी है। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। गंगाराम अस्पताल के बाद अब दिल्ली एम्स के 22 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एम्स के अधिकारियों के मुताबिक 1 अप्रैल को लेकर आज तक 22 डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हुए हैं। उनमें से करीब 25% को वैक्सीन लग चुकी है। 1 अप्रैल को 2 डॉक्टर्स, 3 अप्रैल को 5 डॉक्टर्स, 5 अप्रैल को 5 डॉक्टर्स, 6 अप्रैल को 3 डॉक्टर्स और 7 डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए हैं। 25% डॉक्टर्स ने वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं। वहीं गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर्स के कोरोना संक्रमित होने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरकत में आए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा को मिलने के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अस्पताल और स्वास्थ्य कर्मियों की स्थिति का जायजा लेंगे। कोरोना की चपेट में अब दिल्ली के डॉक्टर भी आ रहे हैं, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के आंकड़े फिर से दहलाने लगे हैं। 5 दिनों के आंकड़े सबूत हैं कि दिल्ली में भी मुंबई की राह पर निकल पड़ी है। दिल्ली में 4 अप्रैल को 4033, 5 अप्रैल को 3548, 6 अप्रैल को 5100, 7 अप्रैल को 5506 और 8 अप्रैल को 7437 नए मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि इस बार मुंबई की तरह दिल्ली में भी मौत की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में 4 अप्रैल को 21, 5 अप्रैल को 15, 6 अप्रैल को 17, 7 अप्रैल को 20 और 8 अप्रैल को 24 लोगों की जान चली गई है। कोरोना को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कदम तो उठाए, नाइट कर्फ्यू की पाबंदी भी लगाई, लेकिन आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना ने दिल्ली में भी अपनी जगह बना ली है। अब इससे जूझना ही होगा, सामना करना ही होगा, क्योंकि कोरोना ने तो वैक्सीन की दीवार भी तोड़ दी है। कल गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर्स वायरस की चपेट में आ गए। सभी 37 डॉक्टरों ने वैक्सीन की दूसरी डोज भी ली थी। अस्पताल के 5 डॉक्टरों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। मतलब ये कि सिर्फ वैक्सीन लगा लेना कोरोना से बचाव की गारंटी नहीं हो सकता है। मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती जारी रहेगी और साथ में टीके का कवच भी लगाना होगा। लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र, बोले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हमें 15 दिन में एक बार लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आएगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शुक्रवार को कहा कि अगर कोरोना वायरस संक्रमण से पैदा हुए हालात नहीं बदलते हैं तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना होगा। NDTV को दिए इंटरव्यू में राजेश टोपे ने कहा, हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरते तो संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो जाएगा। पूरे देश को चपेट में लिए हुए कोरोना वायरस और उससे होने वाले रोग कोविड-19 की दूसरी लहर में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है और यहाँ कई दिन से रोज़ाना रिकॉर्ड संख्या में नए केस दर्ज हो रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हमें 15 दिन से 1 माह के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि लॉकडाउन लागू करने की नौबत नहीं आएगी और उससे पहले ही वायरस पर काबू पा लिया जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया कि जनता में चलता है वाला रवैया घर कर गया है और उसकी वजह से लापरवाही हुई है। उन्होंने कहा कि हम सब मानने लगे थे कि कोरोना की दूसरी लहर का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण फिर से क्या ट्रेनें रद्द हो जाएंगी? रेलवे का आया बड़ा बयान। इंडियन रेलवे ने देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का संचालन 1 महीने के लिए बंद कर दिया है। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या देश में ट्रेनों के बंद होने का सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है? इस संबंध में इंडियन रेलवे की ओर से ताज़ा बयान सामने आया है। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर साफ किया कि इंडियन रेलवे का ट्रेनों को रोकने या उस पर पाबंदी लगाने का कोई अभी योजना नहीं है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा ने कहा कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनों की कोई कमी नहीं है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मांग के अनुसार ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन महीने में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या सामान्य देखी गई। हम ज़रूरत के अनुसार ट्रेनों की संख्या बढ़ाएंगे। ट्रेन से यात्रा करने के लिए नहीं चाहिए नेगेटिव रिपोर्ट। शर्मा ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भी खारिज किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ट्रेन से यात्रा करने के लिए अब कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत होगी। शर्मा ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में जिन मजदूरों के पलायन की बात कही जा रही है वो पलायन नहीं है, बल्कि ये रेलवे के सामान्य यात्री हैं। नाइट कर्फ्यू से बचने के लिए ये जल्दी स्टेशन पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ ट्रेनों की आवाजाही रोकने के या कम करने के लिए अभी तक कोई आधिकारिक अनुरोध नहीं मिला है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका व्यापक प्रसार देखा जा रहा है। इसे देखते हुए कई रेलवे स्टेशनों पर आज तत्काल प्रभाव से प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई है। जिन रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद की गई है उनमें लोकमान्य तिलक टर्मिनल, कल्याण, ठाणे, दादर, पनवेल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल शामिल है। मध्य रेलवे के CPRO के हवाले से न्यूज़ एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच देश में वैक्सीन की कमी को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। राज्य सरकारें जहां वैक्सीन की कमी की बात कर रही हैं तो वहीं केंद्र का दावा है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में वैक्सीन अगले 2 दिन में खत्म हो जाएगी। वैक्सीन को लेकर जारी विवाद के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने PM मोदी को भेजे पत्र में लिखा है कि राजस्थान में वर्तमान स्टॉक अगले 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि वैक्सीन की कम से कम 30 लाख डोज तत्काल मुहैया कराई जाएं। गहलोत का उम्र की बाध्यता खत्म करने का अनुरोध पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को एक और पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कोरोना टीकाकरण को लेकर उम्र की बाध्यता समाप्त करने की मांग की थी। उन्होंने अपने पत्र के जरिए सभी उम्र के लोगों को टीका लगवाने की इजाज़त मांगी थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाए। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उम्र की बाध्यता खत्म करें और सभी लोगों को कोरोना टीका लगवाने की इजाज़त दें। साथ ही उन्होंने मांग की कि सरकारी संस्थाओं के साथ साथ प्राइवेट संस्थाओं में भी कोरोना का टीका लगवाने की इजाज़त दी जाए।